नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में अब एक नया पेंच फंस गया है। ये पेंच ऐसा है जिसका समाधान दूर दूर तक निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये पेंच क्या है? ये पेंच दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के हमेशा से यहाँ से जो भी कमर्शियल जहाज गुजरती हैं, और जब से ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध शुरू हुआ है तब से वो कमर्शियल जहाज़ जो है वो नहीं गुजर रही हैं। इससे पूरी दुनिया में एक तरीके से एलपीजी, पेट्रोल, गैस को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, जो इसकी कीमतें हैं आसमान छू रही हैं। लेकिन अब जो है अमेरिका ये कह रहा है कि मैं इस रास्ते से यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल जहाज़ को सुरक्षित तरीके से गुजरने दूंगा, लेकिन इसके लिए जो भी जहाज यहां से गुजरेंगी उसे 20% टैक्स देना होगा। यानी कि अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा और वहां से जहाज़ों को, कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से उस रास्ते से निकालेगा, और उसके लिए पूरी दुनिया यानी कि जिस देश का भी जहाज वहां से गुजर रहा है उसे अमेरिका को 20% टैक्स देना होगा। अब ये बात ईरान को नागवार गुजर रही है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है, और अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ईरान के नज़दीक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ईरान हमेशा से ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा ही कंट्रोल होगा, हम ही उसे सुरक्षित तरीके से वहाँ से जहाज़ों को निकालेंगे। लेकिन अमेरिका भी ये कह रहा है कि नहीं, हम निकालेंगे और उसके लिए आपको 20% का टैक्स देना होगा। तो ये पूरी लड़ाई जो है अब कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से बिजनेस की तरफ भी पहुंच रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से, जैसे कि वेनेजुएला पे देखा आपने किस तरीके से अटैक किया, वहाँ के तेल पे कब्जा किया, इराक पे अटैक किया, वहाँ के तेल पे कब्जा किया, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी नाकेबंदी करके अब वहाँ से भी एक नया बिजनेस स्ट्रेटजी उसने निकाल दिया है कि भैया आप जाओ, लेकिन उसके लिए इतना पैसा, इतना प्रतिशत पैसा आप हमें दे करके जाओ, और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से यहाँ से पार करवाएंगे। लेकिन इसी को लेकर के अब जो भी जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं तो ईरान उस पर अटैक कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, बिना परमिशन के नहीं जहाज़ गुजर सकते हैं। अब इसमें अहम सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है कई सारे जहाज उसी रास्ते से गुजर करके, जैसे कि सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों से उसी रास्ते से जहाज होकर के भारत आते हैं। और अगर अमेरिका 20% का टैक्स लगाता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, सीएनजी ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, पूरा लब्बो-लुआब मैंने आपको बता दिया, क्या कहेंगे? क्या ये अमेरिका की किस तरीके की रणनीति है? क्या वाकई में अमेरिका जो है अब एक बिजनेस प्लान कर रहा है, इसलिए वो एक नया राग अलाप दिया है? नहीं, एक तरह से देखा जाए कि जैसे एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो रही है। अगर अमेरिका जो है वेनेजुएला पे जो है बिना उसके लोकतंत्र और उसको हटाए बगैर रातों रात जो है उसके मादुरों को जो है गिरफ्तार कर लेना और फिर गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ के उसको जो है अमेरिका लेके जाना, या और भी जो भी देश है, कहने को तो कहता है अमेरिका की हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन आप ये जानिए कि जो मानव की जो सबसे बड़ी जो एक बड़ी जो मांग रही है उसका सबसे बड़ा जो है वो विरोधी रहा है। वो दुनिया में वही काम किया है जो अमरीकियों के लिए और अमेरिका फर्स्ट के लिए फायदा किया है, वरना वो कोई भी मानवता के लिए काम नहीं करता है। इसके हजारों उदाहरण हैं। आप वियतनाम से भी देख लीजिए, आप सीरिया में देख लीजिए, आप जो है जहां भी आपको देखना हो एक लंबी फेहरिस्त है। आप इजराइल को देख लीजिए कि कैसे जो है गाजा में जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है और उसका मूक दर्शक है और जो है मौन समर्थन करता है, तो वो सारी दुनिया देख रही है। तो उस हिसाब से अब वो भी जो है गुब्बारा फूट गया है कि हम जो है दुनिया में बैलेंस करते हैं, वो अब अलग बात हो गई है। अब जो है सीधी जो बात हो गई है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो जहाँ चाहें वो जा सकते हैं। जैसे भारत पर जैसे ही राष्ट्रपति बने वैसे जो है 25% 50% जो है टैरिफ लगा दिया। लेकिन वही चाइना ने जब कहा कि हम तुम्हारा दुनिया का
सबसे ज़्यादा उत्पादक सोयाबीन का देश है अमेरिका, तो और सबसे ज़्यादा जो है वो खाने और उसकी खपत का जो एकमात्र जगह है वो चाइना है। तो चाइना वालों ने कहा कि हम तुम्हारा सोयाबीन नहीं लेंगे, गिड़गिड़ाना पड़ा। और अभी जो है 3-4 महीना पहले जब वो चाइना गए थे तो उनको उन्हीं शर्तों पे जो है सवाल जवाब करने हैं जिन शर्तों पे चाइना चाह रहा था। तो एक तरह से आप ये तो चेक और बैलेंस का खेल देखिए कि जो उनकी बराबरी या जो उनको टक्कर दे सकता है उससे वो नहीं भिड़ते, वो उन्हीं लोगों से भिड़ते हैं जो उनसे टकरा नहीं सके। अब आते हैं दूसरी बात, आपको याद होगा या दर्शकों को भी ये बात मालूम होगी कि जब ये युद्ध बंद हो गया था तो भारत में जो गैस सिलेंडर, पेट्रोल और इनकी जो है लाइन और वो सारी चीज़ें जो एक माथापच्ची या एक परेशानी का जो सबब था वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जैसे ही कल से जो है तो एक तरह से थोड़ी बहुत तो परेशानी बढ़ेगी। परेशानी इस हाल में बढ़ेगी कि जिस प्रचुर मात्रा में या जो आप जाते थे और सिलेंडर लेके जाते थे और तुरंत आप जो है आपको मिल जाता था और आप लेके चले आते थे, अब उस तरह से नहीं होगा। जैसे सरकार ने नियम बनाया था, पहले 24 दिन पे देती थी, फिर कहा कि 45 दिन पे दें, और पीएनजी को लेके जो कई नियम बने, तो वो अभी नियम हटे नहीं हैं। अभी वो नियम थे, उसमें से 2-3 जो है 2-3 हफ्ते पहले इसलिए हटा लिए गए थे कि ताकि ये पता चला कि ईरान और अमेरिका में समझौता होने वाला है। तो अब उसके हिसाब से अब आप यही है कि जहां उसके फायदे की चीजें मिलेगी वो उस देश पे एन केन प्रकरण जो है हमला करेगा, उसको फंसाएगा और उस तरह से ले ला। इसका एक छोटा सा और उदाहरण है, दुनिया में सबसे कीमती पानी जो है यूक्रेन में है। यूक्रेन को चढ़ा के अमेरिका ने रूस से युद्ध करा दिया, 2 साल से ऊपर हो गया, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारा नाटो के साथ समर्थन करेंगे। आज यूक्रेन को देख लीजिए कैसे जेलेंस्की जो है बेवकूफ़ बने हुए हैं और उनकी कम से कम 20 से 25 लाख जनता जो है दूसरे देशों में शरण लिए हुए। तो अमेरिका से दोस्ती और अमेरिका से दोनों वही बात है। ये यूक्रेन से जंग तो 2022 से चल शुरू है और अभी तक मतलब 3 साल से लगभग 4.5 साल के आसपास होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि एक आखिरी सवाल अमीन जी कि क्या लगता है जो अमेरिका, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तो ईरान से सटे हुए रास्ता गुजरता है और एक ओमान से सटे हुए रास्ता गुजरता है। तो अमेरिका ने क्या कहा कि आप जो है ओमान से सटे हुए रास्ते से आप कमर्शियल जहाज को निकाल सकते हैं और इसकी सुरक्षा जो है वो अमेरिका करेगा, यानी कि यूएस आर्मी वहां पर तैनात रहेगी और इसकी सुरक्षा करेगी और वो सुनिश्चित करेगी कि वहां से कमर्शियल जहाज जो है वो सुरक्षित तरीके से निकले। लेकिन ईरान को ये मंजूर नहीं है। ईरान लगातार जो है जो भी जहाज वहां से कमर्शियल जहाज गुजर रहे हैं उस पर बमबारी कर रहा है, उस पर मिसाइल बरसा रहा है, मतलब और उसको ठोक रहा है, कहने का मतलब ये है। तो अब ऐसे में यही बात मैं अगर पूछूं कि एक कहावत है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तो अमेरिका कहाँ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब जो देश हैं उनका जो संरक्षण होना चाहिए या फिर अमेरिका 7 समंदर पार से आ करके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स लगाएगा और 20% टैक्स जो है वो तमाम देशों से जो है वो वसूलेगा। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी हुई क्या? मतलब ये पूरी लड़ाई जो है कि आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहा है अमेरिका? कुछ नहीं, ये एक जो है मनबड़ वाली बात है, ये एक दुष्टता वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ताकत है कि तो हम किसी के घर में कब्जा कर लेंगे, किसी के घर में कुछ भी कर लेंगे। और इसके तमाम उदाहरण है। आप बांग्लादेश में देख लीजिए कि बांग्लादेश में एक द्वीप नहीं दिया तो बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिए और चुनाव हुआ और उसके बाद से वहाँ दूसरी सरकार आ गई। तो इनका यही काम है। ये इनकी बात अगर कोई नहीं मानता तो वो ऐसे ही करते हैं। इसमें भी यही बात है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है 2 देशों से होके गुजरता है और उन देशों में से एक पे किस तरह की धमकी दे रहे थे। तो ये वैसे ही गेम है कि हम सुरक्षा देंगे, आप मुझे 20% दीजिए। दुनिया का 50% से ज्यादा तेल का जो कवरेज है वो बिना तेल उत्पादक देश हुए अमेरिका जो है कब्जा किए बैठा है और बड़े बड़े जो है टैंकरों में और टंकियों में भर के रखे हुए। और जो इराक से जितना तेल उसको चूसना था वो चूस लिए। अब वेनेजुएला से जो है सारी चीज़ें जो है उठाई जा रही हैं, वहाँ एक पपेट सरकार बना दी गई है। तो ये वैसे ही है कि जहाँ हमारा फ़ायदा होगा, जहाँ
हमारी लोग बात नहीं मानेंगे या जो हमसे टकराएंगे हम उनको जो है बर्बाद कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो शक्तिशाली हैं उनसे वो नहीं भिड़ेंगे, रूस से नहीं भिड़ेंगे, वो चाइना से नहीं भिड़ेंगे या इस तरह के जो ताकतवर देश हैं उनसे वो नहीं भिड़ेंगे। लेकिन अगर उनकी ज़रूरत है, उनकी जनता की ज़रूरत है या उनकी कंपनियों की दबाव है जो चुनाव में जो अरबों खरबों बिलियन डॉलर पैसा खर्च करके राष्ट्रपति बनवाती हैं वहाँ पे जिसको भी, तो उस हिसाब से वो चलते हैं और उसी का नतीजा होता है, उसी से नीतियाँ बनती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल जिस तरीके से अमेरिका ने ये ऐलान, अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि जो भी इस रास्ते से जहाज़ गुजरेगी उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम गुजारेंगे, लेकिन उसके बदले 20% आपको टैक्स देना होगा। तो अब ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि भारत भी उस रास्ते से गुजर करके बहुत सारे कमर्शियल जहाज़ आते हैं। जितने भी खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों से उसी रास्ते से होकर के कमर्शियल जहाज़ आते हैं। तो अगर टैक्स लगता है तो फिर यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छुएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे आप इस टैक्स को कैसे देखते हैं? क्या ट्रंप का ये ऐलान सही है या फिर ट्रंप वाकई में ज़बरदस्ती वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं और ईरान के ऊपर ये थोपा हुआ जंग सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए और इजराइल के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।